हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालने की ट्रिक सीखेंगे। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, सभी का वर्गमूल केवल 5 सेकंड में निकालेंगे। अगर आप लोग इसे सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हमें 784 का वर्गमूल निकालना है, तो इस ट्रिक के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक सभी के वर्ग याद होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से जोड़ा बना लेंगे। यहाँ हमने 84 का जोड़ा बना लिया। अब इधर जितनी संख्याएं रह जाएंगी उनको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे इसके इकाई अंक में क्या है। इसके इकाई अंक में है 4। अब हम देखेंगे किसके वर्ग के इकाई अंक में 4 है। तो देखिए 2 का वर्ग क्या है, 4 है। 8 का वर्ग क्या है, 64 है। तो 64 का इकाई अंक क्या है, 4। और 2 के वर्ग का इकाई अंक क्या है, 4। तो इसका मतलब है इस संख्या का जो वर्गमूल निकल कर आएगा उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। तो इसको लिख लेते हैं, इसका इकाई अंक या तो 2 होना है या फिर 8 होना है। अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम इधर से देखते हैं, इधर क्या है, इधर है 7। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग या तो 7 हो या फिर 7 से छोटा हो। तो देखिए 2 का वर्ग होता है हमारे पास 4 और 3 का वर्ग होता है हमारे पास 9। हमें लेना है 7 से छोटा, तो हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। इसका मतलब है हमें यहाँ क्या लिखना है, 2 लिखना है। अब हम यहाँ पर जो संख्याएं आई हैं उनकी गुणा करा दीजिए। 2 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 6। अब देखिए जो ये 6 है 7 से छोटा है या बड़ा है। यहाँ 7 बड़ा है और 6 छोटा है। तो अगर यहाँ की संख्या बड़ी होगी तो इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या लेंगे, और अगर यहाँ की संख्या छोटी होगी तो इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या लेंगे। तो 7 जो है वो 6 से बड़ा है, तो इसका मतलब हमें 8 लेना है। तो ये आ गया हमारा वर्गमूल। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, हमें 576 का वर्गमूल निकालना है। इधर से हम जोड़े बनाएंगे। अब इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक है 6। अब हम देखेंगे किस किस के वर्ग का इकाई अंक 6 है। तो देखिए यहाँ है 6 और यहाँ है 6। तो हमारे इकाई अंक में या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम इधर का देखते हैं, इधर क्या है हमारे पास 5। तो ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग या तो 5 हो या 5 से छोटा हो। तो देखिए 2 का वर्ग होता है हमारे पास 4 और 3 का वर्ग होता है 9। तो 4 जो है 5 से छोटा है, इसका मतलब है हम 2 ले लेंगे। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 2। अब हमें इन दोनों की आपस में गुणा करा देनी है। 2 तिया हो जाएगा हमारे पास 6। अब हम देखेंगे ये 5 जो है 6 से छोटा है या बड़ा है। तो 5 जो है 6 से छोटा है, इसका मतलब है हमें इन दोनों में से छोटी संख्या लेनी है। तो 4 हमारा छोटा है, तो यहाँ आ जाएगा 4। तो ये आ गया इसका आंसर। जैसे हमें 3721 का वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इधर से एक जोड़ा बना लेंगे। हमने 21 का एक जोड़ा बना लिया। अब हम देखेंगे इसके इकाई अंक में क्या है। तो इसके इकाई अंक में है 1। अब हमें देखना है किन किन के वर्ग के इकाई अंक में 1 आता है। तो देखिए 1 का जो वर्ग है उसके इकाई अंक में 1 है। 9 का जो वर्ग है उसके इकाई अंक में 1 है। देखिए 81 का इकाई अंक क्या है, 1 है। तो जो इस संख्या का वर्गमूल आएगा उसका इकाई अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, या तो 1 होना है या फिर 9 होना है। अभी इसको छोड़ देते हैं। अब इधर चलते हैं, इधर बचा 37। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग या तो 37 हो या 37 से छोटा हो। तो देखिए 6 का जो वर्ग होता है वो होता है 36 और 7 का जो वर्ग होता है वो होता है 49। तो देखिए हमें छोटा लेना है, तो हम क्या लेंगे, 36। किसका वर्ग है, 6 का। तो यहाँ आ जाएगा हमारा दहाई अंक में 6। अब हम इन दोनों की गुणा करा देंगे, 6 की और 7 की। 6 7 हो जाएगा 42।
अब हमें देखना है यहाँ जो संख्या है वो इससे छोटी है या बड़ी है। तो 37 छोटा है और 42 बड़ा है, मतलब ये संख्या छोटी है। तो हमें इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या को लेना है। तो 1 और 9 में से हम किसको लेंगे? 1 को लेंगे। तो ये आ गया इसका आंसर। जैसे हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो हम इधर से एक जोड़ा बनाएंगे। हमने 56 का एक जोड़ा बना दिया। अब हम देखेंगे इसका इकाई अंक क्या है। इसका इकाई अंक है 6। अब हमें देखना है किन किन के वर्ग का इकाई अंक 6 है। तो देखिए 4 का जो वर्ग है उसका भी इकाई अंक 6 है और 6 का जो वर्ग है उसका भी इकाई अंक 6 है। तो जो इस संख्या का वर्गमूल निकलेगा वो या उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम इधर चलते हैं। इधर लिखा हुआ है 134। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग या तो 134 हो या 134 से कम हो। तो देखिए 11 का जो वर्ग होता है वो होता है 121 और 12 का जो वर्ग होता है वो होता है 144। तो हम क्या लेंगे? 11 लेंगे, क्योंकि 11 का जो वर्ग है वो 121 है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 11। अब हम 11 और 12 की गुणा करा देंगे। 11 गुणा 12, तो 11 और 12 की गुणा कराएंगे तो आएगा हमारे पास 132। अब देखिए यहाँ जो संख्या है वो इससे छोटी है या बड़ी है। तो ये जो संख्या है इससे बड़ी है। तो इसका मतलब है हमें इन दोनों में से बड़ी संख्या को लेना है। अब 4 और 6 में से हम किसको लेंगे? 6 को लेंगे, क्योंकि 6 बड़ा है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।